दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक मंदिर के बेहद भावुक दृश्य से, जहां दरिद्र नारायण की सेवा के लिए लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा है। सूरज का पूरा परिवार भी इस नेक काम में हिस्सा लेने के लिए मंदिर पहुंच जाता है। लावण्य, जोई और परिवार के बाकी लोग सेवा में जुटे हुए होते हैं। वहीं सूरज भी न चाहते हुए इस सेवा का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन दोस्तों किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है। दूसरी तरफ दीपा, जो अब पूरी तरह बेघर हो चुकी है और जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, उसी मंदिर में आसरा लिए हुए है। पेट की भूख मिटाने के लिए दीपा भी प्रसाद लेने वालों की लाइन में खड़ी हो जाती है और तभी किस्मत का सबसे बड़ा खेल होता है। प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़ती दीपा अचानक सूरज के सामने आ जाती है। दीपा को देखते ही सूरज का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठता है। वह दीपा पर ताना मारते हुए कहता है कि वह अपने पापों की सजा भुगत रही है और अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सूरज यही नहीं रुकता, वह एक बार फिर दीपा के सामने वही शर्त रखता है। सूरज कहता है कि अगर दीपा अब भी सबके सामने अपनी गलती यानी अपने और कबीर के झूठे रिश्ते को स्वीकार कर ले, उससे माफी मांग ले, तो वह उसे दोबारा अपना लेगा। लेकिन दीपा इस बार भी अपने स्वाभिमान के सामने किसी की भी नहीं सुनती और समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती। वह सूरज को आंखों में आंखें डालकर कहती है कि उसने कोई पाप नहीं किया है और भगवान भी उसकी सच्चाई जानते हैं। शायद इसीलिए तो आज उसे मंदिर में आसरा मिला है। दीपा सूरज के झूठे आरोपों और उस पर किए जा रहे अविश्वास से पूरी तरह टूट चुकी है। वह बिना प्रसाद लिए ही वहां से भागने लगती है। लावण्य दीपा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज और मिस्का लावण्य को रोक देते हैं। लावण्य अपनी आंखों के सामने दीपा की ये हालत देखकर बेहद दुखी हो जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह चाहकर भी दीपा की मदद नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों, मंदिर में इस वक्त एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो दीपा और कबीर के खिलाफ रची गई पूरी साजिश की सच्चाई जानता है, और वह है तबला यानी कि तरुण। तरुण को पता है कि मिस्का ने किस तरह झूठे सबूत और गलतफहमियां पैदा करके दीपा और सूरज के रिश्तों को बर्बाद किया है। तबला मंदिर में ही सबके सामने मिस्का की पोल खोलने की कोशिश करता है। वह सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन मिस्का अपनी चालाकी से उसे वहां से बाहर निकलवा देती है। लेकिन तबला भी हार मारने वालों में से नहीं। वह दीपा के पीछे निकल पड़ता है और आखिरकार उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है जहां दीपा अकेली बैठी हुई है। इधर लगातार भूखी प्यासी और मानसिक तनाव से परेशान दीपा एक सुनसान जगह पर जाकर थककर बैठ जाती है। तभी तबला उसके पास पहुंचता है। वह दीपा से कहता है कि उसे उससे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तरुण दीपा को बताता है कि जो कुछ अब तक वह जानती है वह पूरी तरह गलत है, यानी कि जिस सच पर दीपा अब तक सच मानती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। लेकिन इससे पहले कि तबला उसे पूरी सच्चाई बता पाता, अचानक दीपा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहद कमजोर महसूस करने लगती है। तबला घबरा जाता है। वह तुरंत दीपा के लिए पानी की तलाश में आसपास चला जाता है और इसी बीच अकेली बैठी दीपा के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सोचती है आखिर तरुण भैया उसे क्या बताना चाहते थे, वह इतनी चिंता में क्यों थे और आखिर में ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके बारे में दीपा अब तक कुछ नहीं जानती। क्या तरुण सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था? दूसरी तरफ सूरज अपने अस्पताल में मरीजों को देखने में व्यस्त है। वह खुद को काम में पूरी तरह डुबो देने की कोशिश करता है। सूरज चाहता है कि वह इतना ज्यादा काम करेगा उतना ही कम दीपा के बारे में सोचेगा। वह खुद को वादा करता है कि वह अपने काम पर इतना फोकस करेगा कि उसके पास पुरानी बातों को याद करने का समय ही नहीं बचेगा। लेकिन क्या इंसान अपने दिल को इतनी आसानी से समझा सकता है? दीपा से दूर जाने की कोशिश करने के बावजूद क्या सूरज सच में उसे अपने दिल से निकाल पाएगा? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तबला समय रहते दीपा को मिस्का की असलियत बता पाएगा? क्या दीपा को आखिरकार पता चलेगा कि उसके और कबीर के रिश्ते को लेकर जो कुछ दिखाया गया था उसके पीछे असली साजिश क्या थी? और क्या दीपा कभी सूरज को उसकी इस गलतफहमी का एहसास दिला पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।